हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस अचीवर। और आज हम बात करने वाले हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट में एक कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले एक्सेप्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट। टेक्स्ट बॉक्स का यूज डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है, डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए किया जाता है जो कि यूजर के द्वारा एंटर किया गया होता है। दूसरा पॉइंट है सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन अ VB.NET विंडोज फॉर्म एट रन टाइम बाई डिफॉल्ट। बाई डिफॉल्ट ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है वो एक सिंगल लाइन टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। मतलब ये कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स में एक सिंगल लाइन ही राइट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वी कैन एड मल्टीपल टेक्स्ट एंड स्क्रॉल बार इन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जिनका यूज करके आप मल्टीपल लाइन भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए स्क्रॉल बार का भी आप यूज कर सकते हैं, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल। तो इस प्रकार से ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है वो टेक्स्ट को इनपुट कराने एवं डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और कुछ प्रॉपर्टी हम प्रैक्टिकल करते समय डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट। जैसा कि आप जानते हैं फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट की फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को सेट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रॉपर्टी है लाइंस। लाइंस प्रॉपर्टी टेक्स्ट की एक प्रकार से स्ट्रिंग को ये एक सिंगल लाइन में एरे के फॉर्म में स्टोर करता है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन का मतलब ही होता है यहाँ पे कि मल्टीपल लाइंस। तो अगर आप चाहें तो मल्टी लाइन की दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। अगर मल्टी लाइन की प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू हुआ इसका मतलब आप उस टेक्स्ट बॉक्स में एक से ज़्यादा लाइन लिख सकेंगे, और अगर फॉल्स हुआ इसकी वैल्यू इसका मतलब आप सिंगल लाइन ही राइट कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है पासवर्ड कैर। पासवर्ड कैर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट बॉक्स का। ये किसी भी पासवर्ड को, जैसे पासवर्ड को हम हाइड करके रखते हैं, एक ही सिंबल में रखते हैं, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला है स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपके टेक्स्ट बॉक्स में एक से ज़्यादा लाइन या एक से ज़्यादा टेक्स्ट हो, एक से ज़्यादा लाइन हो, तब उस केस में आप स्क्रॉल लगा सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। जब भी आपको कोई इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट डिस्प्ले कराना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स में राइट करेंगे, वो रन टाइम पे आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट बॉक्स की। आइए इनका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। ये विजुअल बेसिक आईडीई है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा कॉमन कंट्रोल्स, जिसमें से हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। एक बार हम रन करके देख लेते हैं इसको। जब आप फॉर्म को रन करेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए इस तरीके का दिखाई देगा, जहाँ पे आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हमने अभी देखा। तो इसके राइट साइड पे प्रॉपर्टी विंडो पे इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नेम हो गया, एंकर हो गया, अलाउ ड्रॉप हो गया, ऑटो कंप्लीट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। बैक कलर हो गया। यहाँ से आप चाहें तो इसका बैक कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से कस्टम करके। सपोज़ हमने ये कलर किया तो ये आ गया। रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ पे टाइप कर पाएंगे इस तरीके। ये तो हो गया बैक कलर। अगर हम इसमें
बॉर्डर स्टाइल सेट करें तो अभी ये फिक्स्ड 3D है, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, देखिए फिक्स्ड सिंगल है, नन है, तो जो भी आप सेट करें। चलिए इसको यही रहने देते हैं। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखते हैं इसी में, फॉन्ट। इस पे जाके हम कुछ फॉन्ट सेट कर लेते हैं। ये मैंने फॉन्ट सेट किया इस तरीके का। जब आप इस पे टाइप करेंगे तो आपका इस तरीके से दिखाई देगा। और क्या सेट किया जा सकता है इस पे, फॉर कलर। ये फॉर कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे ब्लू रखेंगे, ये इस तरीके से। रन करके देखते हैं, जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे, लिखेंगे, तो ये इसका फॉर कलर हो जाएगा ब्लू कलर, जो कि हमने सेट किया था। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है इसमें, ये लॉक्ड प्रॉपर्टी है। अगर आप चाहें तो इस कंट्रोल को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, आप ट्रू करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है इसमें मल्टी लाइन। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि हम इस पे टाइप करेंगे तो एक सिंगल लाइन पे ही टाइप कर पा रहे हैं। अगर आपको दूसरा लाइन या एंटर करके नीचे लाइन से स्टार्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को यहाँ से ट्रू कर देंगे। जैसे ही आप इसको ट्रू करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने रन किया, यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन, जैसे ही इंटर करेंगे तो आप सेकेंड लाइन भी यहाँ पे लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है मल्टी लाइन, वो आप ट्रू रखेंगे तो आप लिख पाएंगे। इसको अभी मैं फॉल्स कर देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका पासवर्ड कैर। पासवर्ड कैर पासवर्ड के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। सपोज़ मैंने यहाँ लिखा है स्टार। स्टार लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ इस तरीके का, तो ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो आपको स्टार के फॉर्म में दिखाई देगा। ये पासवर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार का यूज़ यहाँ पे देखिए, हॉरिजेंटल लगाना है, वर्टिकल लगाना है या बोथ, दोनों साइड लगाना है। तो अगर मैं वर्टिकल करूँ तो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएंगे। इसके लिए मुझे मल्टी लाइन को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम करेगा। मल्टी लाइन को जब आप ट्रू करेंगे, क्योंकि सिंगल लाइन के लिए ज़रूरत ही नहीं है स्क्रॉल बार की। मल्टी लाइन को अगर मैं ट्रू करता हूँ और यहाँ से स्क्रॉल बार्स को वर्टिकल किया तो आप देखेंगे इस तरीके का यहाँ आ जाएगा। ये है स्क्रॉल बार, और जब आप इधर नीचे लिखते जाएंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। ये देख रहे हैं, ये है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ आपका प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी इसमें बच गया है, वो हम देख लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है जो भी आप यहाँ टाइप किए रहेंगे वो एज इट इज आपको रन टाइम पे शो होगा। ये देखिए शो हो रहा है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप प्रॉपर्टी विंडो से यहाँ से देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching this video.